मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। 4 सितंबर को ये वक्रवस्था शुरू होगी और इसके बाद 31 दिसंबर तक लगभग 118 दिन गुरु वक्रवस्था में रहेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि वक्रवस्था क्या होती है, क्योंकि आप सामान्य तौर पर सुनते हैं कि शनि वक्री हो गए, गुरु वक्री हो गए। क्या होती है और इसका असर कैसे होता है। तो ये जो कुंडली लगी हुई है आपके सामने, ये 5 सितंबर के दिन की कुंडली है। गुरु वक्री होंगे, हो चुके होंगे उस दिन। गुरु राहु चंद्रमा लगन के ऊपर रहेंगे, ये चंद्र राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। शुक्र चौथे भाव में, सूर्य बुध पंचम में, मंगल छठे में, केतु सप्तम में और शनि 11वें भाव में। शनि भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं और गुरु भी वक्री हो जाएंगे। अब स्थिति क्या होती है, वक्रवस्था एक सामान्य अवस्था है, या अस्त होना या उदय होना ग्रह का सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। जो एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ते हैं वो हम भूकेंद्रीय पद्धति से पढ़ते हैं और भूकेंद्रीय पद्धति के मुताबिक शुक्र और बुध ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, यानी कि ये प्लैनेट ऐसे हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब हैं। मंगल, गुरु और शनि ये जो ग्रह हैं ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये तीनों ग्रह जब सूर्य से 120 डिग्री से ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो ये वक्रवस्था में चले जाते हैं, भले ही वो बाएं दूर जाएं या दाएं दूर जाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गुरु जो हैं वो सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाएंगे तो वक्री हो जाएंगे। जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे, एक डिग्री को क्रॉस करेंगे, वो गुरु के विदिन 120 डिग्री आ जाएंगे तो गुरु मार्गी हो जाएंगे। ये 31 दिसंबर को होगा। आप देखेंगे कि सूर्य और शनि भी आमने सामने पड़े हुए हैं, ये भी वक्रवस्था में है। ये वक्रवस्था खत्म होगी 4 नवंबर को। सूर्य और मंगल साथ हैं तो मंगल वक्री नहीं है। इसकी मैक्सिमम दूरी 27 डिग्री रहती है बुध की, शुक्र की लगभग 47 डिग्री। ये इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि इनर सर्कल के प्लैनेट है। आप किसी कुंडली में ऐसे नहीं देखेंगे कि सूर्य के सामने शुक्र आ गया, ना ही आप किसी कुंडली में ऐसे देखेंगे कि सूर्य के सामने बुध आ गया। ये पास पास ही रहेंगे, लेकिन मंगल, शनि और गुरु साथ भी हो सकते हैं, आमने सामने भी हो सकते हैं। तो ये प्रभाव रहता है। अब जब प्लैनेट वक्री हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्लैनेट जो है वो पीछे को आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ऐसी स्थिति होती है, मान लीजिए आप कार में बैठे हैं, कार का एक्सीलेटर दबा रहे हैं, रेस दबा रहे हैं, लेकिन साथ में हैंड ब्रेक भी लगा हुआ है और कार जो है वो पूरी गति से आगे नहीं जा पा रही। ऐसी स्थिति में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि वो अपना अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम करने की पूरी चेष्टा करता है, ज़्यादा कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में आपको उसके सडन यानी कि अचानक से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अब जब गुरु वक्री हो जाएंगे यहाँ पर, तो मेष राशि के लिए क्या असर लेके आएंगे इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि जब चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर होता है तो वो शुभ गोचर में नहीं आता। खराब गोचर में 6, 8, 12 में आता है, लेकिन केंद्र में भी शुभ नहीं है। हाँ, गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। यदि आपकी कुंडली में आप मेष राशि के जातक हैं, गुरु वक्री है, तो आपको उसके सडन रिजल्ट मिलेंगे, अचानक से रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ट्रांजिट में भी वक्री हो गए। अब इस राशि के लिए गुरु 2 भावों के स्वामी हैं, एक भाग्य स्थान और एक 12वां स्थान। 12वां स्थान शुभ स्थान नहीं है, तो मिक्स फल करेंगे, शुभ फल भी करेंगे, अशुभ फल भी करेंगे। अब गुरु यहां पर है, गुरु की पंचम दृष्टि जा रही है पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है। पंचम भाव से संतान आती है, इसको सुत भाव बोलते हैं। पंचम भाव से हायर स्टडी देखी जाती है। पंचम भाव से निश्चल प्रेम देखा जाता है, यानी कि रिलेशनशिप यहीं से आती है। पंचम भाव से ही आपको इजी गेन्स मिलते हैं। तो गुरु चूंकि चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं गोचर में पंचम को, तो पंचम के सिग्निफिकेंस सारे एक्टिव कर देंगे और वक्री अवस्था में ज़्यादा फल करेंगे उसके। यानी कि सिंगल हैं तो मैरिज की प्रपोजल आ सकती है, रिश्ता हो सकता है। हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो समय अच्छा है। स्टेट ऑफ माइंड चूंकि पॉजिटिव रहेगा तो हो सकता है कि आप कुछ डिसीजन आपकी अपनी लाइफ को लेकर बेहतर ले लें इन 4 महीनों के दौरान। इजी गेंस का भाव है चूंकि, तो इजी गेंस के लिए भी समय अच्छा है। सुत भाव है, यदि आप कोशिश कर रहे हैं कि घर में कोई नया मेहमान आ जाए और प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं या कंसेप्शन की कोशिश हो रही है, तो वहाँ पर हो सकता है कि गुरु की कृपा हो जाए
और वहाँ पर संतान की प्राप्ति हो सकती है या कंसेप्शन हो सकती है। गुरु चूंकि भाग्य स्थान को देख रहे हैं, ये अपनी ही राशि है, गुरु इस स्थान के कारक भी हैं, गुरु भाग्य के कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देता है, आप आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाते हैं, ये अध्यात्म का भी भाव है। आपको जो है वो गुरु की पॉजिटिविटी मिलती है, कोई भी काम आप करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और गुरु जब चूंकि वक्री हैं तो इस भाव के जो है वो ज़्यादा अच्छे परिणाम करेंगे, इस भाव के भी करेंगे। खर्चा भी हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि कहीं बीमारी आए, हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाए, लेकिन मेजरली हम देखेंगे कि दो भाव, क्योंकि ये त्रिकोण है 9 और 5, और इसके सिग्निफिकेंस एक्टिव होना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो गोचर में गुरु भले ही शुभ ना हो, लेकिन दृष्टि शुभ होती है। तो गोचर में वक्री अवस्था में यदि अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, कुंडली में गुरु वक्री है और गुरु की महादशा चल रही है, तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि कुंडली में आपकी गुरु जो है वो 6, 8, 12 में है, तो इसके परिणाम रिवर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये मेष राशि के जातकों के लिए गुरु के वक्री होने का असर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।